इस गाने की ताजगी को अब वाराणसी के गंगा घाट पर हजारों विदेशी मेहमानों के साथ महसूस किया जा रहा है। अपने स्वार्थ के लिए इंसानों ने सरहदों पर दीवारें खड़ी कर तमाम नियम कानून बना दिए, पर नदियां, हवाएं और पक्षियों के जादुई झुंडों को रोकना मुश्किल है। आमतौर पर किसी भी देश में आने के लिए विदेशियों को लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, लेकिन ठंड के दस्तक देने के साथ ही वाराणसी के घाटों पर हजारों हजार विदेशी मेहमान हर वर्ष की तरह डेरा जमा लेते हैं। इन मेहमानों को न तो सरहद की दीवार रोक पाती है और ना ही कोई वीजा पासपोर्ट। ये पंछियां हजारों किलोमीटर का लंबा सफर तय करके हर वर्ष ठंड के मौसम में वाराणसी के घाटों पर अपना डेरा जमाती हैं। हालांकि विशेषज्ञों के मुताबिक इस बार इनकी संख्या रूस और यूक्रेन में चल रहे युद्ध की वजह से कम हो गई है। ये साइबेरियन बर्ड्स, इनका ये गंगा जल पे बहुत खिलता है। ये जल जब ये रहते हैं, दूसरे साथ इनको जब खिलाते हैं तो अंदर से खुशी मिलती है और बहुत अच्छा भी लगता है कि इस तीर्थ स्थल पे हम लोग इतना पावन जगह पे कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आकर। बहुत दिन से प्लान था यहाँ पे आके हम लोग बनारस घूमें और सब खाना वाना भी बहुत अच्छा है। तो बोटिंग का एक्सपीरियंस हम लोग जैसा कि कल किए थे बोट, तो फिर वेदर भी थोड़ा रेनी था, लेकिन उसमें भी अलग ब्यूटी है। और जो साइबेरियन बर्ड सब है, तो वहाँ पे जैसे कि हम लोग जब नाव पे जाते हैं तो वो लोग मिडिल में 2-3 लोग हैं, नाव से ही बेसन का कुछ देते हैं, तो वो बहुत सुंदर लगता है। साइबेरिया की खून जमा देने वाली ठंड से बचने के लिए प्रतिवर्ष ठंड के आगाज के साथ ही हजारों किलोमीटर की यात्रा तय करके ये श्वेत साइबेरियन पक्षियां वाराणसी के घाटों पर आ पहुंचती हैं। वाराणसी घूमने के लिए आए पर्यटकों को ये पंछी खूब लुभा रहे हैं। पर्यटकों की बढ़ती संख्या के कारण नौकाओं का भी बहुत मुनाफा हो रहा है। पंछी दिख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब शहरों में तो ये चीज़ दिखती ही नहीं है, यहाँ बनारस में इतनी सारे बर्ड्स एक साथ देखकर मज़ा आया, अच्छा लगा। ये साल के ये प्रवासी पक्षी होते हैं, तो आते हैं तो इससे हम लोग की कमाई बढ़ जाती है, थोड़ा लोग बढ़ जाते हैं, आकर्षण भी होता है और अच्छा भी लगता है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जंतु विज्ञान के प्रोफेसर चंदना हल्दर ने बताया कि इन पक्षियों को माइग्रेटरी बर्ड्स या प्रवासी पक्षी कहा जाता है, जो हर वर्ष ठंड के मौसम में वाराणसी के घाटों पर आकर अपना आश्रय बनाते हैं। इन्हें सीगल्स कहा जाता है और इसके अलावा स्विफ्ट बर्ड भी आते हैं, जो आकाश में आकृतियां बनाते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण इस बार साइबेरियन पक्षियों की कमी होने के संदर्भ में प्रोफेसर ने बताया कि पर्यावरण एक महत्वपूर्ण कारण है। रूस और यूक्रेन के बीच में हो रहे भयंकर युद्ध की वजह से उठने वाली आवाज और धुएं से ये साइबेरियन बर्ड प्रभावित हुए हैं। उन्होंने आगे बताया कि ये पंछी उड़ जरूर रहे हैं, लेकिन अपने माइग्रेशन की क्षमता से विचलित और भ्रमित हो गए हैं। ये जो पक्षियां आती हैं, इन्हें माइग्रेटेड बर्ड या प्रवासी पक्षी कहते हैं, जो अति शीतकालीन जो हमारे वो हैं प्रदेश, उसमें से ये उड़ती हुई हजारों किलोमीटर यहाँ आती हैं, जहाँ उन्हें थोड़ी सी गर्मी और भरपूर मात्रा में भोजन मिले। उसमें से एक गंगा के तटवर्ती इलाके हैं, और जिसमें आप काशी में देखते हैं कि सफ़ेद रंग की तैरती हुई चिड़िया और ये प्रवासी चिड़िया, जिन्हें सी गॉल्स कहते हैं, अधिकाधिक मात्रा में आती हैं। और एक छोटी सी चिड़िया होती है जिसे स्विफ्ट बर्ड कहते हैं। ये झुंड में रहना पसंद करती हैं और आकाश में तरह तरीके की स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिसके बारे में कई बार मुझसे पूछा गया था। और ये इस तरह से अपनी खुशी जाहिर करती हैं कि हम अपने एक गर्म जगह पे आ गए हैं, जहाँ पर मुझे भोजन पर्याप्त है और प्रजनन की व्यवस्था है। इस बार जो यूक्रेन में लड़ाई, और कोई छोटी मोटी नहीं, भयंकर लड़ाई जो महीनों से चली आ रही है, उससे उत्पन्न होने वाले आवाज और धुएं से ये प्रभावित हैं। ये उड़ जरूर रही हैं, लेकिन ये इनकी जो क्षमता है जिस माइग्रेट कर मतलब प्रवास करने के लिए, वो थोड़ी विचलित हो गई है, थोड़ी सी भ्रमित हो गई है।